जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही भोले भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं भगवान के भोले भक्त की कहानी। किसी गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही वह बहुत ही भोला भी था। ना तो चालाकी करनी आती थी और ना ही किसी की चालाकी को समझ पाता था। हर काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। लोग उसकी बातों का मजाक भी उड़ाते थे। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था, किंतु बहुत ही गरीब था। जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था और अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। सप्ताह में एक दिन वह नगर में बने मंदिर में भी जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बहुत सारी अगरबत्तियां और धूप दीप जल रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में बहुत ज्यादा धुआं भर गया था। भोला बोला, प्रभु यहाँ तो बहुत ज्यादा धुआं है। प्रभु आपकी आंखें तो जल रही होंगी और सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ियां बेचने से कुछ ज्यादा ही धन मिल गया है, जिससे हम दोनों के खाने का प्रबंध बहुत आराम से हो जाएगा। उसके भोलेपन और सरल हृदय से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगा। वह खुशी खुशी बाजार गया, भोजन बनाने का सारा सामान खरीदा और बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद वह भगवान को बुलाने मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बालक मिला। वह बालक बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसे उस बालक पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से अपने साथ भोजन करवाया। वह फिर से भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाने लगा। जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचा तो उसे एक बुढ़िया मिल गई। वह बोली, बेटा मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ भी खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। वो बुढ़िया को भी अपने घर ले गया और उसे भी बड़े प्रेम से भोजन करवाया। अब उसका सारा भोजन समाप्त हो गया। वह पंसारी के पास गया और बोला, आज मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, आज मैंने भगवान को खाने का न्योता दिया है। वह साहूकार हंसने लगा और बोला, भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? भगवान किसी के घर नहीं आते। इस पर वह बोला, नहीं, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे आने का वादा किया है। ऐसा कहकर वह साहूकार से अनाज के लिए मिन्नतें करने लगा। साहूकार बोला, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो बाहर रखी हुई सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दो। भोला ने उसकी सारी बोरियां उठाई और उसको अंदर रख दिया। उसके बदले में साहूकार ने उसे गेहूं और कुछ चावल दे दिए। उसने घर आकर चावल और रोटी बनाए। खाना बनाने के बाद वह भगवान को बुलाने के लिए मंदिर चल पड़ा। मंदिर के द्वार पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत भूखा था। भोला ने उसे भी घर लाकर भोजन करवाया और फिर वह दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा और बोला, प्रभु क्षमा करना, थोड़ी सी देर हो गई है, चलिए भोजन तैयार है। भगवान बोले, मैंने तो भोजन कर लिया, अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख ही नहीं है। इस पर भोला बोला, यह तो गलत बात है प्रभु, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर भोजन करने आएंगे। उसकी जिद देखकर भगवान उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर जब भोला ने खाना परोसा तो भगवान बोले, मुझे तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुमने मुझे 3 बार खाना खिला दिया। वह बोला, नहीं प्रभु, मैंने तो आपको भोजन नहीं करवाया। तो भगवान बोले, वह बालक, बुढ़िया और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था, तुमने वह सब मुझे ही खिलाया। किंतु भोला को कुछ भी समझ नहीं आया और वह भगवान से खाना खाने की जिद करने लगा। तो भगवान बोले, ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पर खाऊंगा कि तुम्हें भी मेरे साथ ही मेरी थाली में भोजन करना होगा। तो वह मान गया। इस प्रकार भगवान और भक्त दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगे। भगवान भोजन करके चले गए। उसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसके पास धन, धान, घर सब कुछ हो गया। उसकी यह स्थिति देखकर वह साहूकार भी मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, आपने भोला के घर में भोजन किया है,
तो आपको मेरे घर भी भोजन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने के लिए आ जाना। वह सेठ बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। नौकरों से कहकर बहुत ही स्वादिष्ट 56 प्रकार के पकवान बनवाए, और जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे भी भगवान बालक के रूप में मिले, परंतु उसने बालक को देखकर फटकार कर भगा दिया। आगे चलने पर उसे वही बुढ़िया मिली तो उसने उसे धक्का दे दिया। मंदिर के द्वार पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिला, उसने उसे भी फटकार कर भगा दिया और मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान से बोला कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, चलिए भोजन करिए। तब भगवान बोले, तुमने 3 बार मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वे भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, किंतु भगवान ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय।